हेलो फ्रेंड्स, फाइनेंस माइस्ट्रो की एक और स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। ये हमारी आईटी स्टॉक सीरीज की 5th वीडियो है। इसके पहले हमने 4 वीडियो बनाए हैं, जिसमें पहला वीडियो जो था वो पूरे आईटी सेक्टर का एनालिसिस था और उसमें हमने आईटी सेक्टर की प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस और अपकमिंग डेज में हमें आईटी सेक्टर में अप ट्रेंड मिल सकता है या डाउन ट्रेंड मिल सकता है, उसका एनालिसिस किया था। उसके बाद हमने दिग्गज आईटी कंपनीज के ऊपर वीडियोस बनाया था। यदि आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप जाके हमारे वो वीडियोस चेक कर सकते हैं। आज हम एक और आईटी स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑन ह्यूज पब्लिक डिमांड बहुत सारे मैसेजेस और रिक्वेस्ट आ रहे थे हमें विप्रो के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये एक स्टॉक ऐसा है जो इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी तक 30 से 40 पॉइंट्स के बीच में ही मूव कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। बेसिकली ये पिंग पोंग खेल रहा है 40 पॉइंट्स के अंदर। तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, जिनके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है, उन्हें ये स्टॉक्स के साथ क्या करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टॉक अभी इतने लो प्राइस पे मिल रहा है तो उन्हें ये स्टॉक अभी बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज हम इस स्टॉक की डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, इसके फंडामेंटल्स को चेक करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक पिछले 6 महीने से क्यों एक ही पोजीशन पे रुका हुआ है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है। और अंत में वीडियो के हम ये बताएंगे कि इस स्टॉक के साथ हमें रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और यदि हमारा कंटेंट आपको पसंद आए, एनालिसिस हमारी पसंद आए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसे अपने फेलो इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। विप्रो का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीबन 2,22,000 करोड़ के ऊपर का है। तो बेसिकली ये इंडिया की थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है। फर्स्ट पे टीसीएस आती है, सेकंड पे इन्फोसिस और थर्ड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इज विप्रो। विप्रो बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो का मतलब ये होता है कि इस कंपनी के ऊपर कितना ज़्यादा डेट है। अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है तो उसे हम डेट फ्री कंपनी कंसीडर कर सकते हैं। और डेट फ्री कंपनी का मतलब ये होता है कि वो कंपनी किसी से कर्ज लेके बिजनेस नहीं कर रही है, उसके ऊपर कल को अगर उसके बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो उसे ये टेंशन नहीं रहेगा कि उस कंपनी को इंटरेस्ट पे करना है और उसके रेवेन्यू नहीं आ रहे हैं, फिर भी उसके पास एक फिक्स्ड कॉस्ट बंधी हुई है। तो डेट फ्री कंपनीज और डेट फ्री बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना हमेशा एक वाइज डिसीजन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं कि हम इसका स्टॉक पी रेशियो जो है वो 19.3 है, वेर एज आईटी इंडस्ट्री का जो स्टॉक पी रेशियो है वो 28.4 है। तो ये हमारे स्टॉक पी रेशियो के हिसाब से हमें ये काफ़ी अफोर्डेबल स्टॉक दिख रहा है। हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि ये स्टॉक अभी हमें बहुत सस्ते प्राइस में मिल रहा है, लेकिन हमें ये जानना होगा कि इस इतने सस्ते प्राइस में मिलने का रीज़न क्या है। तो चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स चेक करते हैं। यहाँ पे हमने विप्रो का क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स निकाल लिया है। अगर हम कोविड एरा को देखेंगे, कोविड या कोविड के जस्ट पहले का, तो विप्रो का जो हमें ग्रोथ था वो हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 2 to 3% की ग्रोथ हमें दिखाई देगी। 14,700 से 15,131, 15,131 से 15,400, बेसिकली 300 to 400 करोड़ की ग्रोथ हमें एवरी क्वार्टर दिखाई देगी। बट आफ्टर कोविड दिसंबर 2020 के बाद अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रोथ में काफ़ी अच्छा एक जंप देखने को मिलेगा, जो कि आपको 800 करोड़, देन यहाँ पे 2200 करोड़ का ये जंप है। दिस जंप इज ऑफ 2200 करोड़। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो अगेन हमें 1200 करोड़ का एक जंप दिख रहा है, यहाँ पे अगेन हमें एक 800 करोड़ का जंप दिख रहा है। तो रेवेन्यू इस कंपनी के कॉन्स्टेंटली ग्रो होते जा रहे हैं। फिर भी अगर हम ये देखें कि लास्ट के 2 क्वार्टर, यानी कि मार्च क्वार्टर विच एंडेड इन मार्च 2022 एंड द क्वार्टर एंडेड इन जून 2022, यहाँ पे हमें रेवेन्यू की ग्रोथ तो दिखाई दे रही है, लेकिन स्टॉक क्यों पिछले 6 महीने से मूव नहीं कर रहा है, उसके पीछे का कारण हम जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हमें इसका नेट प्रॉफिट देखना होगा। हम अभी फिलहाल सिर्फ ये 2 क्वार्टर के नेट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करेंगे। इसके पहले का नेट प्रॉफिट्स अगर आप देखेंगे तो हमें नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी दिखाई देगी। नेट प्रॉफिट थोड़े थोड़े करके कुछ कुछ प्रॉफिट्स करके बढ़ते आ रहे हैं कंपनी के। लेकिन स्पेशली अगर हम लास्ट 2 क्वार्टर्स के नेट प्रॉफिट देखेंगे और यहाँ पे अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो आप देखिए रेवेन्यू यहाँ पे हमारी इंक्रीज हुई है। 20,861 करोड़ से रेवेन्यू इंक्रीज टू 21,529 करोड़। बेसिकली मोटा मोटी हमें 750 करोड़ की रेवेन्यू इंक्रीज दिखी है, लेकिन
प्रॉफिट हमें यहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है, वो भी अराउंड 600 करोड़ का। तो इसका मतलब क्या है, कंपनी के पास बिजनेस आ रही है, कंपनी के पास डिमांड साइड कोई इशू नहीं है, प्रोजेक्ट्स कंपनीज को मिल रहे हैं, क्लाइंट्स इनके अभी भी एक्टिव हैं जो कंपनी को बिजनेस दे रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इनका कॉस्ट बढ़ गया है। ये किस वजह से कॉस्ट बढ़ा है, इस रीजन का हमने डिस्कशन डिटेल में किया है हमारी आईटी स्टॉक एनालिसिस की वीडियो में, आईटी सेक्टर की पूरी एनालिसिस वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया है, और ये प्रॉफिट कम होने की वजह से हमें स्टॉक में मूवमेंट नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि इस कंपनी का टेक्निकल चार्ट क्या बोलता है। टेक्निकल्स पे देखने के लिए अब हम चार्ट पे चलते हैं कंपनी के। तो यहाँ पे मैंने विप्रो का चार्ट लगा लिया है। अगर हम देखेंगे कि विप्रो अपने सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे इसका विप्रो का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 390 के आसपास का। विप्रो अभी रिसेंटली अपने एक सपोर्ट को यहाँ पे टच करके यहाँ से बाउंस किया है। जैसा मैंने बताया कि विप्रो 6 महीने से यहाँ पे पिंग पोंग कर रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। लेकिन अभी जो क्वार्टर रिजल्ट्स विप्रो का आने वाला है 18 अक्टूबर के आसपास, हमारा एक्सपेक्टेशन उसमें ये है कि विप्रो हमें एक बहुत अच्छी ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट करेगा। और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से विप्रो एटलीस्ट, जो इसका अभी एक रेजिस्टेंस लेवल है 440 का, ये 440 से देखिए वापस से टर्न हुआ था विप्रो, तो ये इस लेवल को टच करेगा। और अगर इसको इस ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा विप्रो का वो 480 के आसपास का है। और अगर हम 480 को भी क्रॉस करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जो मेरा पर्सनल अगर आप एक्सपेक्टेशंस बोलोगे तो ये हमें इस फिजिकल ईयर में क्रॉस करना चाहिए, तो उसके बाद हम विप्रो को 540 के आसपास ट्रेड होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात हम ये भी जान देखनी होगी कि विप्रो अपने 200 डेज, 50 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। जब कोई स्टॉक अपने इन तीनों ही मूविंग एवरेज डेज के नीचे ट्रेड करता है, इसका मतलब ये होता है ये अभी बहुत ही सस्ते में और अच्छे प्राइस में ट्रेड हो रहा है और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी होती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि ये तभी संभव हो पाएगा अगर विप्रो आने वाले क्वार्टर का रिजल्ट अच्छा पोस्ट करता है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, स्विंग ट्रेडर हैं, तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, फिलहाल इस स्टॉक को आप अपने पोजीशंस बनाने के लिए कंसिडर मत कीजिए, आप रिजल्ट्स का वेट करिए। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये स्टॉक बाई ऑन डिप्स है, आप इस पे बाई कर सकते हैं और इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। विप्रो अच्छी डिविडेंड्स भी देता है, विप्रो स्टॉक स्प्लिट्स भी देता है, बोनस शेयर्स भी देता है, तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एक बहुत अच्छा एसेट साबित हो सकता है। अगर आपको हमारे वीडियो के बारे में कोई सजेशन देना है या आप चाहते हैं हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट्स करें, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम किसी और आपके पसंदीदा स्टॉक्स के ऊपर एनालिसिस करें, तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।